बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के सब्र का पैमाना इस वक्त लबरेज हो रहा है। और लबरेज आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कैसे लोग हैं, यानी लाखों लोग मारकर, 1800 बिल्डिंग्स गिराकर, लाखों लोग बेघर करके, पूरे रीजन में अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाकर, पूरी 2 अरब की कम्युनिटी यानी पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ जंग छेड़कर रूस के बारे में अब ये वो लेवल पार करने जा रहे हैं जहां पर बिल्कुल डायरेक्टली अब वो टाइम आने वाला है कि पुतिन ऐलान कर दे कि रूस इस पूरे खेल के अंदर फ्रंट पर आकर इसराइल में कोई मिसाइल मार दे। ये अब वो हरकत करने के लिए जा रहे हैं। सीन ये हुआ है कि नेतन्याहू इस वक्त पुतिन पर है शदीद बरहम, और इनके जो बैकडोर चैनल पर मामला चल रहे हैं, बड़ा कैटेगोरिकली एक धमकियां में इस पैगाम गया है रूस को। पैगाम क्यों गया पहले वो समझ ले। सीन ये हुआ है कि इस वक्त ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचाए हैं रूस को, और इस सारी सूरत हाल में इंतजार ये था कि रूस इसको डिनाई करे या एक्सेप्ट करे। अब दोनों सूरतों में इसराइल को पता कि उसका खेल खत्म होने वाला है। उसकी रीजन क्या है? रूस ने अब ये जब जाहिर सी बात अगर वो डिनाई करता है इस बात के ऊपर, तो वो ये एक पैगाम जाएगा कि जी ईरान आइसोलेट है, फलाना है। वो ये नहीं चाहता। उसने काम क्या किया है कि आज जब ये बातचीत चली, उनसे पूछा गया रूस से कि आप बताएं कि ये रिपोर्ट आई है कि आपको 200 बैलिस्टिक मिसाइल इस वक्त मिले हैं, और यूक्रेन का आपको पता है ज़ेलेंस्की ने ईरान के सफ़ीर को यानी तलब किया है कि आप हमें जवाब दें, अगर आपने वाकई दिए फिर आपकी खैर नहीं है। तो उधर से पुतिन ने, आप सोचे उनकी गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया है। उसने कहा ईरान एक बहुत ही ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई जवाब नहीं दिया। यानी ना उन्होंने हाँ किया ना किया, और सबको पता ये हाँ होता है। और इस सूरत हाल में उन्होंने इजराइल को क्लियरली बता दिया है। जाहिर सी बात है, जब ये 200 बैलिस्टिक मिसाइल गए हैं, जिसमें से ऐसे मिसाइल भी हैं जो 700 किलोमीटर रेंज के हैं, जो इंटरसेप्ट नहीं हो सकते आसानी के साथ। ईरान की टेक्नोलॉजी जबरदस्त है, सिकंदर मिसाइल से भी ज्यादा अच्छे मिसाइल हैं जो रूस के हैं। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम तरीन मामला जो इस वक्त होने वाला है वो ये है कि अब धमकियां में इस पैगाम आया है नेतन्याहू की जानिब से। पैगाम ये है कि आप इस वक्त प्रॉक्सी बने हुए हैं, यानी आप इस वक्त ईरान को चला रहे हैं, आप इस वक्त हिजबुल्लाह को चला रहे हैं और हमास को चला रहे हैं। ये रेड लाइन क्रॉस करना बंद करें, हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी उसने इनडायरेक्टली पैगाम ये दिया है कि भाई तू इतनी बड़ी ताकत है रूस, ये तुझे कहाँ कब से शौक पड़ गया प्रॉक्सी बनने का। ईरान की प्रॉक्सी बने हिजबुल्लाह, ईरान की प्रॉक्सी बने यमन, ईरान की प्रॉक्सी बने छोटी छोटी ताकतें उनके लिए काम करे, समझ आती है। तुम कहाँ से प्रॉक्सी बन गए? असल में तो उसको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉक्सी दुनिया के अंदर अमेरिका, वो इजराइल की प्रॉक्सी है, यानी वो उसके बिहाफ के ऊपर लड़े। तो अब सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू रूस के ऊपर है बड़ा शदीद बरहम, और इसलिए बरहम है कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दिए उसके बदले में ईरान कुछ लेने के लिए जा रहा है, और वो SU-35 S-400 भी। अब ये SU-35 जाहिर सी बात है, ईरान ने कोई इंडिया के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करने। ईरान ने किसके खिलाफ इस्तेमाल करने? इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने। और ईरान के अंदर S-400 और बाकी जो डिफेंस आलात और सारा कुछ वो किसके हमले रोकने के लिए भेजा? इसराइल के। तो नेतन्याहू ने पुतिन को बड़ा गुस्से भरा इस वक्त तगड़ा पैगाम है कि आप ये रेड लाइन क्रॉस करना बंद कर दें। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप ईरान की प्रॉक्सी बने हुए हैं। यानी हमने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया है कि आप हमारी राह के अंदर हमारे दुश्मन को पूरा आम कर रहे हैं। और उधर से आप देखिए रूस ने क्या बयान दिया है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका इसराइल को असला देना बंद कर दे तो गजा की जंग बंद हो जाए। अब ये असल तकलीफ तो इस बात की है, तकलीफ तो इस बात की है कि वो कह रहा है कि अमेरिका असला देना बंद करे, यानी जिसमें जान है इनकी तोते के अंदर, अगर ये असला देना बंद कर देंगे तो सारे का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर तो ये खेल, ये तमाशा, ये चीजें ये मुकम्मल तौर पर यानी यहीं पर खत्म हो जाएंगी और मामला बड़ा क्लियर हो जाएगा। ये असल में इस वक्त इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, और इस सारी सूरत हाल में अब रूस खुलकर सामने आ रहा है जब उसने ये बात कही है कि फसाद की जड़ पूरे रीजन के अंदर एक ही अरवा है इसराइल। अब वो कर क्या रहा है? इसराइल के इस वक्त पैरों तले जमीन निकली है, और डायरेक्टली उनको पता है, इन्होंने मिसाइल मारे शाम के अंदर, रूस ने वहां से इंटरसेप्ट किए।
इनको गुस्सा है कि रूस ईरान को इतना ताकतवर बना चुका है कि यमन के पास टेक्नोलॉजी है, वो भी रूसी है, चाइना उनको मदद कर रहा है, रूस आगे इनकी मदद कर रहा है, तो ये हमें पड़ गए हैं। देखिए, टेलीग्राम का जो सीईओ गिरफ्तार हुआ था वो इसराइल के हुक्म पर हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि सारे जितने भी यानी हिजबुल्लाह हो या हमास हो या बाकी ताकतें यमन, ये सारे मेनली टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो इनको तो बड़ा सख्त गुस्सा था कि भाई उसके हमें चैट और ये चीज़ों की एक्सेस नहीं है, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार करके वहाँ पर फ्रांस के अंदर ये काम किया, और ये बात रूस को अच्छी तरह पता है। अब इस सारी सूरत हाल में उसको पता है कि टेलीग्राम पर क्या, क्योंकि व्हाट्सएप और ये चीज़ें तो मैनेज करते हैं, ये उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। तो अब रूस के खिलाफ वो खुलकर सामने आ गए हैं कि भाई ये जो रेड लाइन क्रॉस करे हमें बर्दाश्त नहीं। और रूस ने आप देखिए काम क्या किया। आज रूस के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त पहुंचे सऊदी अरब, और आप हैरान होंगे कि वहां पर बहुत सारे और ममालिक के भी, इंडिया से लेकर बाकी बहुत सारी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पर पहुंचे। अब रियाद में जो आज मीटिंग हुई है, तमाम जीसीसी मिनिस्टर्स वहां पर आए हैं, और उसके अलावा यानी अरब ममालिक के अलावा अगर कोई आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ रूस है और इंडिया है, और इंडिया के भी फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे। अब आप ये सोचें कि ये याद रहे कि इंडिया के हवाले से बार बार रूस वार्न कर चुका है कि मोदी को फारिग करने का पूरा मंसूबा बना लिया गया है अमेरिका की जानिब से, और वो जब मौका मिलेगा, उसने तो याद तक बता दिया है कि चंद्रबाबू नायडू छोड़कर जाएगा गवर्नमेंट, और ये उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है, और उन्होंने बताया कि ये छोड़कर जाएंगे, और नीतीश कुमार ये बाकी जो भी उससे कहा, ये आपकी गवर्नमेंट से निकल कर जाएंगे। ये बार बार क्लियरली उन्होंने इनको पैगाम दे दिया। तो इस सूरत हाल में आज जो सीन हुआ है वो यहाँ पर यानी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ये बाकी सारे पहुंचे। वो क्या कर रहे हैं, रूस असल में अब अमेरिका के पैरों तले निकाल रहा है जमीन। देखिए, ये जो जंग छिड़नी है उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को, अरब ममालिक को सबसे ज्यादा, और इसराइल तो जंग में यानी तुला हुआ है लड़ने के लिए। अब ईरान अगर हमला करता था तो पूरे रीजन में जंग फैल जाती। अब ईरान ने असल में हमला करना था, और रूस ने और चाइना ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया, लेकिन इस सूरत हाल में ईरान ने इनको यानी गल्फ कंट्रीज, अरब ममालिक ने, कतर, सऊदी, इन्होंने सबने कहा कि भाई आप अभी हमला ना करें तो ये जंग छिड़ जाएगा। उन्होंने रिक्वेस्ट की तो ईरान ने अभी मानी है, लेकिन आज ईरान ने कहा है कि हम जो हमला करेंगे वो बड़ा डिफरेंट नौयत का होगा, यानी उनके मुताबिक आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या सूरत हाल हुई है, और आप हैरान हो गए कि हम कैसे हमला करें। जैसे अब लेबनान ड्रोन मारता है, नफसियाती तौर पर बीमार कर दिया है सोसाइटी को। तो अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि बड़ा खुलकर और क्लियर असल में पैगाम जा रहा है कि भाई हम सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को आपस में खड़ा कर लिया है, और जाहिर सी बात है उनका नुकसान होगा। और अब इंडिया को भी साथ मिला है, रूस भी साथ हो गया है, उधर ईरान भी इनके साथ है, उधर लिबनान भी साथ है, ये सारे साथ है, और अमेरिका को ये सपोर्ट नहीं करे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बढ़कर अब इजराइल को असल में आइसोलेट करें। अब रूस असल में काम ये कर रहे हैं इन सब की आपस की मीटिंग सब करके इंडिया को भी साथ मिलाकर, क्योंकि ये याद रहे इंडिया को अमेरिका ने कहा था कि तुमने चाबहार में नहीं जाना प्रोजेक्ट में, तुमने रूस के साथ नहीं आना और चाइना के खिलाफ जाना। उसने तीनों जो गुजारिशात थी या ऑर्डर था वो सारे का सारा रिजेक्ट कर दिया, और ये ऑर्डर जाहिर सी बात है खाली अमेरिका की जानिब से थोड़ी था, ये तो इनडायरेक्टली इसराइल की जानिब से था, बावजूद इसके कि इंडिया इसराइल को असला दे रहा बहुत ज़्यादा, ये याद रहे। लेकिन बहुत सारे अब यमन जो है वो इनके असलों की तलाश में भी है कि ताकि हम स्ट्राइक करें। सो इस सूरत हाल में अब सीन ये हुआ है कि इसराइल डायरेक्टली खिलाफ हो गया रूस के, कि भाई तुम शाम के अंदर भी ये तमाशे कर रहे हो, तुम उनकी प्रॉक्सी बने हुए हो, तुम ये इनके साथ काम कर रहे हो, ये क्या मजाक है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर इनको शदीद तरीन गुस्सा है। अब असल में रूस के आमने सामने खड़े होने वाले हैं, और ये बात अच्छी तरह पुतिन को पता है कि मैंने ये काम क्या करना है। उसने आप देखिए अफ्रीकन कंट्रीज को भी साथ में ला लिया, उसने आप देखिए कि सारे इस्लामिक कंट्रीज को भी अपने साथ में ला लिया है, चाइना ऑलरेडी उसके साथ है, और सबसे बढ़कर वो कर क्या रहा है, वो आइसोलेट कर रहा है अब अमेरिका को। और इस सारे मामले पर एक और भी बात आप अच्छी तरह समझ लें कि वो जब अमेरिका को आइसोलेट कर रहा है तो एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर अमेरिका आइसोलेट हो जाता है, जैसे उसने कहा कि अमेरिका असला बंद करे, तो फिर तो वो समझ लीजिए कि आप इसराइल की शारक को पकड़े हैं। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें ये बता रही हैं कि मामलात इसराइल के लिए ख़राब है, और उनको ये लग रहा है कि आज ईरान अगर ताकतवर है, लिबनान ताकतवर है, यमन ताकतवर है, तो इसके पीछे रूस का हाथ है। वो कह रहा तुम ये रेड लाइन क्रॉस ना करना, तुम अब ये रेड लाइन क्रॉस करे हो, और अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया। यानी अगर ऐसी आप ये सोचें कि कितना कुछ ईरान को रूस ने पहुंचा दिया है।
असल में इनको पाबंदियों का बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। यानी इन्होंने जो रूस पर पाबंदियां लगाई, आपने अगले बंदे मुल्क पर पाबंदियां लगाई, आपने उसको आज़ाद कर दिया, वो खुलकर खेल रहा है कि भाई पाबंदी तो लगी हुई है तो भाड़ में जाए, फिर ईरान के साथ हम ताल्लुकात करें, हिजबुल। तो यही तो सूरत हाल है कि अब रूस ने कहा इजराइल को कि तुम चाह कर भी हमास को, हिजबुल्लाह को और ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते। और जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर इनको पता है कि ये हमें धमकी दी है इन्होंने कि चूंकि हम साथ खड़े हुए हैं लिहाजा तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और हम इसलिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इनका हर तरह से साथ देने के लिए, चाहे वो असले से हो या किसी और तरीके से। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।